जिंतुरात काँग्रेसचे प्रवक्ते मुफ्ती हरुन यांची जाहीर सभा, विरोधकांवर खोचक टीका। नगराध्यक्ष पदासाठी व नगरसेवक पदासाठी असलेल्या उमेदवारांना विजयी करण्याचे आवाहन। जिंतूर नगरपालिका निवडणुकीचे वातावरण सध्या खूपच तापलं आहे। शहरातील विविध पक्षाचे नेते एकमेकांवर कडाडून टीका करताना दिसत आहेत, तर काँग्रेसने आपले प्रचार अभियान जोरदार सुरू केले आहे। नगराध्यक्ष पदासाठी काँग्रेसचे उमेदवार इस्माईल पैलवान आणि सर्व नगरसेवक पदांसाठी निवडून येणारे उमेदवार यांच्या प्रचारार्थ काँग्रेसचे प्रवक्ते मुफ्ती हरुन यांचे शहरात जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। सभेत मुफ्ती हरुन यांनी विरोधकांवर प्रचंड टीका केली। त्यांनी म्हटले की जर जिंतूर शहराचा विकास करायचा असेल तर काँग्रेसचे सर्व उमेदवार निवडून यावे। तसेच त्यांनी काँग्रेस पक्षाला सेक्युलर पक्ष म्हणून ओळख दिली आणि हिंदू मुस्लिम सर्व समाजांना एकत्र घेऊन चालणारा पक्षच शहराचा विकास करू शकतो असंही सांगितलं। मुफ्ती हरुन यांनी उपस्थित नागरिकांना आवाहन केलं की नगराध्यक्ष पदासाठी इस्माईल पैलवान आणि सर्व नगरसेवक उमेदवारांना मतदान करून विजय मिळवून द्यावे। शहराच्या विकासासाठी काँग्रेसने संपूर्ण संघटना सक्रिय केली असून प्रत्येक नागरिकाने मतदान करून हा विकासाचा मार्ग बळकट करावा असं त्यांनी अधोरेखित केलं। सभेत काँग्रेसचे पदाधिकारी तसेच नागरिकांचा मोठा सहभाग पाहायला मिळाला। मुफ्ती हरुन यांच्या भाषणात शहरातील विकास प्रकल्प, सार्वजनिक सुविधांचा विस्तार आणि सामाजिक समन्वय यावर भर देण्यात आला। नागरिकांनी उत्साहाने प्रतिसाद दिला आणि पक्षाच्या उमेदवारांवर आपला विश्वास दर्शवला। नगरपालिकेतील निवडणूक ही सर्वसमावेशक आणि विकास केंद्रित व्हावी यासाठी काँग्रेसने जोरदार प्रचार अभियान राबवलं असून शहरातील विकासासाठी नागरिकांनी सक्रिय भूमिका घेतली पाहिजे असे मुफ्ती हरुन यांनी सांगितले। मुसलमानों, बड़े बड़े सूरमा आए और चले गए, तुमने सिर्फ इतना बोल देना गया। क्या बोलना? जोर से बोलना। क्या बोलना? गया। अब देखो सुनो, कारून आया गया, शद्दाद आया गया, नमरूद आया गया, फिरौन आया गया, इंशाअल्लाह मोदी भी आया गया, भामटा भी गया। डरने की बात नहीं, हमारा मानना है कि दरख्त का पत्ता भी खुदा के हुक्म के बगैर। बस आखिरी काम और आखिरी बात सुन लो। कौन सी बात? इनको घमंड है कि इनके पास पैसा है और तुम्हारों को 500 रुपए में खरीद लेंगे, ये घमंड है जो। अरे मैं कहता हूं, सुनो मुसलमानों, अगर मुफ्ती हारून 500 में बिका, कितने हुए? मुफ्ती हारून का वजन है 50 किलो। कितना? नबी सुनो, तुम हमारे घरों को जला दे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। तुम हमारी दुकानों को लूट लो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। तुम हमारे खेतों को आग लगा दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन हमारे प्यारे लाडले नबी की शान में रत की बराबर भी गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तू वो है सिंधे कि जब वो कब्बखत ने, जब वो खबीस ने, जब वो साधु ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी किया, तो ये वही शिंदे है जिसने जुमला कहा था। क्या कहा था? क्या कहा था? कि साधु के बाल को भी धक्का नहीं लगने दूंगा। अरे टेंशन मत ले रे, मुफ्ती हारून ने बेटा उपाधि है। तो ये वही साधु है जिसने नबी की आखिरी जुमला सुन लो, बैठ जाओ। आखिरी जुमला सुनो, सुनो आखिरी जुमला, अपने ईमान को बेचना मत। और तो क्या हम क्या कहते हैं कांग्रेस वाले? जरा ताई आ, इधर ताई, इधर बेटा, इधर है कि हिंदू मुस्लिम एकता रहेगी तो देश बचा रहेगा, और बीजेपी ये नहीं चाहती। हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? सुनो, हम कहते हैं, सुनो 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 अभी, अरे अभी तो बहुत असली बैटिंग बाकी है, बैठो नहीं। हम क्या कहते हैं कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन? और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? हम हिंदू भाइयों से कहते हैं, हम हिंदू भाइयों से कहते हैं कि होंगे ना तुम, होंगे ना तुम तो लाएंगे तुमसा कहां से हम, यानी तुम्हारे जैसा हम कहां से लाएंगे? हम कहते हैं होंगे ना तुम तो लाएंगे तुमसा कहां से हम, और होंगे ना हम। ये अजीत पवार है मुसलमानों, ये वो शिंदे है
जिसने कहा था कि हमारी हुकूमत में हम साधु के बाल को धक्का लगने नहीं देंगे। अरे हम तो क्या कहते ताई कि हम किसी धर्म का अपमान पसंद नहीं करते। हम कहते हैं कि हम किसी देवी देवताओं को, नबी हमारा इस्लाम नहीं सिखा। अरे हम तो अमन का, शांति का पैगाम देते हैं और तुम लोग नफरत। सिर्फ 500 रुपए में बिक जाती है। ये खतरनाक शर्म की बात है। अरे मैं कहते हैं कसम अल्लाह की, यह हमारे ईमान पर जूता है और मुसलमानों के नाम पर जूता है। ये सब वो लोग हैं जो दादागिरी कर रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, और ये अजीत दादा और ये शिंदे। अरे भैया मैं तो सबसे कहता, हिंदू भाइयों से भी कहता, क्या कहता मैं, तुमने कांग्रेस के उम्मीदवार इस्माइल पर आरोप लगाया, अरे तुम पर तो आरोप घोटाले का सिद्ध हो गया। नवाब मलिक जी तुम पारसा नहीं हो, तुमको यह हक नहीं बनता कि किसी पर आरोप लगाओ। अरे तुम तो बीजेपी की गोद में इसीलिए बैठे क्योंकि तुमको पता चल गया था, तुम्हारे घोटाले सामने आ गए थे और तुमको भी पता चल गया था कि अजीत दादा की तरह तुम भी जेल में चक्की पीसिंग। तो तुम कौन से पारसा हो कि तुम हमारे पढ़े लिखे जवान इस्माइल पर आरोप लगा रहे हो? तो मैं नहीं मानता, हमने पढ़े लिखे जवानों को मौका दिया है और यही पढ़े लिखे जवान जिंतूर की दिशा को बदलेंगे और जिंतूर में विकास करेंगे। कांग्रेस पार्टी का क्या एजेंडा है? कांग्रेस पार्टी का जाहिर बात है, आप जानते हैं कि नगर पालिका का इलेक्शन है। आप यहाँ पर रहते हैं, मैं तो यहाँ नहीं रहता, लेकिन मैं 2 घंटे से जिंतूर में घूम रहा हूँ। मैं कसम अल्लाह की खाकर कह सकता हूँ कि 2 घंटे से मैं जिंतूर में घूम रहा हूँ। जितने वार्ड हमारे खासतौर से अल्पसंख्यक के बाद, माइनॉरिटी के बाद, मुसलमानों के बाद, इन भामटों ने हमारे इलाकों से वोट तो लिया, लेकिन इन्होंने हमारे इलाकों में, बौद्ध के इलाके में, हमारे दलित भाइयों के इलाके में, SC ST OBC के इलाकों में, अल्पसंख्यक मुसलमानों के इलाकों में इन्होंने विकास नहीं किया। कांग्रेस विकास के मुद्दे को सामने रखकर अपने इन उम्मीदवारों को खड़ा किया है। हमारा विकास मुद्दा है और एकता, अमन, शांति मुद्दा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नफरतों की नीच किस्म की राजनीति कर रही है। कांग्रेस अमन, शांति, एकता के मुद्दे पर काम करेगी और विकास के मुद्दों पर काम करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार दिया है जी, ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने मुस्लिम उम्मीदवार इसलिए दिया कि मुस्लिम वोट कट जाए। हाँ, ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। अजीत दादा को इसलिए भेजा गया क्योंकि अजीत दादा खुद बीजेपी की गोद में। अभी मैंने सभा में कहा कि अजीत दादा नगर पालिका के इलेक्शन में बीजेपी को और फडणवीस को लात मार के नहीं आए ले, अभी भी ये साथ में अंदर। अब बीजेपी को मालूम था कि मुसलमान हमको वोट नहीं देगा, तो इन्होंने अजीत दादा को बंद घड़ी लेके भेजा कि जा भैया तू और मुसलमानों के वोट को काट, क्योंकि बीजेपी को मालूम है मुसलमान उनको वोट नहीं देगा। तो घड़ी वाले जितने हैं, अजीत दादा वाले जितने हैं, शिंदे वाले जितने हैं, ये ओरिजिनल वोट कटवा लोग हैं, ये वोट काटने के लिए आए। आखिरी सवाल है, आप जिंतूर की जनता को क्या आह्वान करेंगे? जिंतूर की जनता को ये आह्वान करूंगा कि सत्ता वालों के पास पैसे है, अजीत दादा को पैसों का घमंड है, शिंदे को पैसों का घमंड है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में रहकर करोड़ों अरबों रुपये कमाए। तो ये आपके वोट को 500 रुपए में खरीदना चाहेंगे। आपका वोट आपका ईमान है। मैं जिंतूर की जनता को 2 पैगाम दूंगा कि अपना ईमान मत बेचना, और दूसरा पैगाम दूंगा कि इनको दिखा दो कि तुम हमको 500 में खरीदना चाहते थे। अजीत दादा और तमाम लोगों को पैगाम दो कि तुमने लाखों रुपए भी अगर मुसलमानों को दिया तो अब मुसलमान तुमको वोट देने वाला नहीं। मुसलमान जान चुका है कि अजीत दादा बीजेपी अजीत दादा, शिंदे बीजेपी शिंदे, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक ही हमाम के नंगे हैं।